क्या आप जानते हैं, एक बार ऐसा हुआ था कि जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उसी क्षण प्रेम के देवता कामदेव भस्म हो गए। लेकिन आखिर भगवान शिव को इतना क्रोध क्यों आया था? बहुत प्राचीन समय की बात है, जब संसार में देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। उसी समय एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। तब तारकासुर ने बहुत चालाकी से कहा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि उस समय भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हैं और उनका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने यह वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर तारकासुर का अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर उन्हें बहुत परेशान करने लगा। चारों तरफ भय और अधर्म फैल गया। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि इस समस्या का एक ही समाधान है, अगर भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हो जाए और उनका पुत्र जन्म ले तो वही तारकासुर का अंत कर सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव उस समय गहरी समाधि में थे। उन्हें संसार की किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था। वे कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया और उनसे विनती की कि वे भगवान शिव की तपस्या भंग कर दें। कामदेव जानते थे कि यह काम बहुत खतरनाक है, लेकिन देवताओं की सहायता के लिए वे तैयार हो गए। वे धीरे धीरे कैलाश पर्वत पहुंचे। चारों तरफ गहरी शांति थी। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। तभी कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। जैसे ही वो बाण भगवान शिव को लगा, उनकी गहरी तपस्या टूट गई। अचानक भगवान शिव की आंखें खुलीं। उन्हें समझ आ गया कि किसी ने उनकी तपस्या भंग की है। उसी क्षण उनका क्रोध भयंकर हो गया और क्रोध में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, उसमें से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसी पल कामदेव भस्म हो गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देवता भय से कांपने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। तब धीरे धीरे भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने रति की विनती सुनकर कामदेव को फिर से जीवन दिया, लेकिन इस बार बिना शरीर के, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। इसके बाद समय बीता और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। फिर उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसी पुत्र ने आगे चलकर भयंकर असुर तारकासुर का अंत किया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान, शक्ति और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। जब भी संसार में पाप और अन्याय बढ़ता है, तब ये शक्ति जागृत होती है और यही भगवान शिव की तीसरी आंख का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। भगवान शिव द्वारा कामदेव के भस्म हो जाने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देवता भय से कांपने लगे। कामदेव की पत्नी रति जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस जीवन दे दिया जाए। रति के आंसू और उसकी पीड़ा देखकर भगवान शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। तब भगवान शिव ने रति से कहा कि तुम्हारे पति पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। वे अब शरीर के बिना भी इस संसार में रहेंगे, इसलिए उन्हें अनंत कहा जाएगा। ये सुनकर रति को थोड़ी शांति मिली, लेकिन देवताओं की चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असुर तारकासुर का आतंक अभी भी बढ़ता जा रहा था। उधर माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती थीं। जंगल में रहकर उन्होंने कई वर्षों तक कठिन व्रत और तप किया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी चर्चा होने लगी। देवता भी जानते थे कि अगर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो जाए तो संसार का संतुलन फिर से ठीक हो सकता है। समय बीतता गया। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती की सच्ची भक्ति और तपस्या को स्वीकार किया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह हुआ। यह विवाह इतना दिव्य था कि देवता, ऋषि और गंधर्व सभी खुश होकर आशीर्वाद देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम था भगवान कार्तिकेय। वे बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और वीर थे। जब वे बड़े हुए तो देवताओं ने उनसे विनती की कि वे असुर तारकासुर का अंत करें। तब भगवान कार्तिकेय ने युद्ध के मैदान में जाकर उस भयंकर असुर का सामना किया। युद्ध बहुत भयानक था, लेकिन अंत में भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य शस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। जैसे ही वो असुर मरा, देवताओं ने राहत की सांस ली। पूरे स्वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई। तब देवताओं को ये समझ आया कि भगवान शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध की शक्ति नहीं है, बल्कि वह दिव्य ज्ञान और धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान शिव की यही शक्ति संतुलन को फिर से स्थापित करती है। और यही कारण है कि भगवान शिव को संहार के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वे बुराई का अंत करके संसार में फिर से शांति और धर्म की स्थापना करते हैं।
तारकासुर के वध के बाद पूरा स्वर्ग खुशियों से भर गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और चारों तरफ जय जयकार होने लगी। देवता, ऋषि और गंधर्व सब भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा गाने लगे, क्योंकि अगर उनका दिव्य पुत्र भगवान कार्तिकेय जन्म नहीं लेते तो उस भयानक असुर का अंत करना असंभव था। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वहीं माता पार्वती के मन में एक दिन यह इच्छा जागी कि उनका एक और पुत्र हो, ऐसा पुत्र जो बुद्धि, ज्ञान और शुभता का प्रतीक बने। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक को बनाया। उन्होंने उस बालक में प्राण डाल दिए और वह जीवित हो गया। वही बालक आगे चलकर भगवान गणेश कहलाए। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने उस बालक से कहा कि जब तक मैं स्नान करके वापस न आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। वो बालक माता की आज्ञा मानकर दरवाजे पर पहरा देने लगा। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि मेरी माता की आज्ञा है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बालक अपनी बात पर अड़ा रहा। ये देखकर भगवान शिव के गणों को क्रोध आ गया। उन्होंने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बालक बहुत शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को हरा दिया। जब भगवान शिव ने ये देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर भी उस बालक ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोक दिया। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस बालक का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनका क्रोध और दुख बहुत बढ़ गया। उनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि माता पार्वती को शांत किया जाए। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला जीव दिखाई दे उसका सिर ले आएं। गणों को सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर वापस आए। भगवान शिव ने उस सिर को उस बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे फिर से जीवन दे दिया। तब भगवान शिव ने घोषणा की कि यह बालक अब से भगवान गणेश कहलाएगा और संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले इसी की पूजा होगी। इसलिए आज भी हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है और इसी तरह भगवान शिव का परिवार पूरा हुआ। एक ओर वीर और शक्तिशाली भगवान कार्तिकेय और दूसरी ओर बुद्धि और शुभता के देवता भगवान गणेश। यही कारण है कि भगवान शिव को केवल संहार के देवता ही नहीं बल्कि एक आदर्श पिता और परिवार के रक्षक के रूप में भी। तारकासुर के वध और भगवान गणेश के पुनर्जन्म के बाद कैलाश पर्वत पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब कैलाश केवल तपस्या का स्थान नहीं रहा था बल्कि एक दिव्य परिवार का घर बन गया था। वहां भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश साथ रहने लगे। देवता अक्सर कैलाश पर आकर उनका दर्शन करते थे और पूरे ब्रह्मांड में ये बात फैल गई कि अब शिव परिवार संसार की रक्षा कर रहा है। एक दिन देवताओं के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे ये जानना चाहते थे कि भगवान शिव के दोनों पुत्रों में से अधिक बुद्धिमान और योग्य कौन है। इसलिए देवताओं ने एक योजना बनाई। एक दिन सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव तथा माता पार्वती के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम एक परीक्षा लेना चाहते हैं। जो भी इस परीक्षा को जीतेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने मुस्कुराकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब देवताओं ने दोनों भाइयों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा वही विजेता होगा। ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार हो गए। वे बहुत तेज और वीर थे। उन्हें विश्वास था कि वे ये प्रतियोगिता आसानी से जीत जाएंगे। इसलिए वे तुरंत पूरे ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन दूसरी ओर भगवान गणेश शांत खड़े थे। उनका वाहन एक छोटा सा चूहा था। वे जानते थे कि इतनी विशाल ब्रह्मांड की परिक्रमा करना उनके लिए कठिन होगा। लेकिन भगवान गणेश केवल बल से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से प्रसिद्ध थे। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। भगवान गणेश धीरे धीरे अपने माता पिता के पास गए। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब देवताओं ने ये देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि आपने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों नहीं की। तब भगवान गणेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड हैं। जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है वह पूरे संसार की परिक्रमा के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। यह उत्तर सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती भी अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता देखकर अत्यंत खुश हुए। उन्होंने घोषणा की कि इस प्रतियोगिता के विजेता भगवान गणेश हैं। कुछ समय बाद जब भगवान कार्तिकेय ब्रह्मांड की यात्रा पूरी करके वापस आए तो उन्हें ये बात पता चली। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ,
लेकिन जब उन्हें भगवान गणेश का उत्तर बताया गया तो वे भी अपने भाई की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए। उस दिन से भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और शुभता का देवता माना जाने लगा और यह भी घोषणा की गई कि संसार में कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन शिव परिवार की कहानियां पूरे संसार में फैलती रहीं। लोग ये समझने लगे कि भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे पिता भी हैं जो अपने बच्चों को ज्ञान और धर्म का मार्ग सिखाते हैं। और यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन में नई शुरुआत करता है, कोई नया कार्य करता है या कोई शुभ काम करता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा से हर बाधा दूर हो जाती है और सफलता का मार्ग खुल जाता है। और इस तरह कैलाश पर्वत से शुरू हुई ये दिव्य कथा आज भी लोगों को ये सिखाती है कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि, श्रद्धा और माता पिता का सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। भगवान गणेश के विजेता बनने के बाद कैलाश पर्वत पर फिर से शांति और आनंद का वातावरण छा गया। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से पूरे ब्रह्मांड में ये घोषणा कर दी गई कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा से ही होगी, क्योंकि वे बुद्धि, ज्ञान और विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। समय बीतता गया। एक दिन महान ऋषि व्यास एक बहुत बड़ा कार्य करने का विचार कर रहे थे। वे चाहते थे कि एक ऐसी महान कथा लिखी जाए जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म, कर्म और जीवन का सही मार्ग दिखा सके। ये कथा इतनी विशाल थी कि उसे लिखना आसान नहीं था, इसलिए ऋषि व्यास को एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके और बिना थके इस पूरी कथा को लिख सके। तब उन्होंने ध्यान लगाया और देवताओं से मार्गदर्शन मांगा। तभी उन्हें एक ही नाम याद आया, भगवान गणेश, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। ऋषि व्यास कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान गणेश से विनती की कि वे उनकी महान कथा को लिखने में उनकी सहायता करें। भगवान गणेश ने उनकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं ये कथा लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो बीच में कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ऋषि व्यास बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि आप हर श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ पूरी तरह समझेंगे, तभी उसे लिखेंगे। भगवान गणेश ने यह शर्त स्वीकार कर ली और इस तरह संसार की सबसे महान कथा महाभारत लिखने का कार्य शुरू हुआ। कथा इतनी विशाल थी कि लिखते लिखते कई दिन और रात बीत गए। भगवान गणेश बिना रुके लिखते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनका लेखन उपकरण टूट गया। तब उन्होंने बिना समय गंवाए अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी दांत को कलम बनाकर लिखना जारी रखा। इसी कारण भगवान गणेश को एकदंत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए अपना दांत भी त्याग दिया। इस तरह ऋषि व्यास की वाणी और भगवान गणेश की लेखनी से महाभारत की रचना पूरी हुई। यह वही महागाथा है जिसमें धर्म और अधर्म के युद्ध की कहानी है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। और तभी से यह माना जाता है कि भगवान गणेश केवल बुद्धि के देवता ही नहीं, बल्कि ज्ञान के रक्षक भी हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाई शुरू करता है, कोई किताब लिखता है या कोई बड़ा कार्य शुरू करता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करता है। और यही कारण है कि आज भी हर मंदिर, हर घर और हर शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है, महादेव। महाभारत की रचना पूरी होने के बाद ऋषि वेद व्यास ने गहरी सांस ली। उनके सामने ताड़पत्रों का विशाल ढेर रखा था। ये केवल एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि धर्म, कर्म, सत्य और जीवन के रहस्यों का महासागर था। इस महान कार्य को पूरा करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान था, वे थे भगवान गणेश, जिन्होंने बिना रुके, बिना थके अपने टूटे हुए दांत से पूरी कथा लिखी। इसलिए उस दिन से उन्हें एकदंत कहा जाने लगा। ऋषि व्यास ने भगवान गणेश के चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बुद्धि और धैर्य न होता तो यह महान ग्रंथ कभी पूरा नहीं हो पाता। तब भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले कि यह केवल मेरा कार्य नहीं था, ये तो धर्म की रक्षा के लिए किया गया एक दिव्य कार्य था। इसके बाद ऋषि व्यास ने इस महान ग्रंथ को अपने शिष्यों को सुनाना शुरू किया। धीरे धीरे ये कथा पूरे भारत में फैलने लगी। ऋषि, मुनि और विद्वान इस कथा को सुनकर जीवन के गहरे रहस्य समझने लगे, क्योंकि इस महागाथा में केवल युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह बताया गया था कि जब जीवन में धर्म और अधर्म आमने सामने आते हैं तो मनुष्य को कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। समय बीतता गया और फिर वो दिन आया जब कुरुक्षेत्र की धरती पर इतिहास का सबसे महान युद्ध हुआ। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मन में बहुत बड़ा संदेह पैदा हो गया। वे अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से घबरा रहे थे। उसी समय उनके सारथी बने कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया। यही ज्ञान आगे चलकर भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। युद्ध शुरू हुआ। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। अंत में धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हो गया। पांडवों की जीत हुई और संसार को यह संदेश मिला कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। महाभारत की यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के जीवन की कहानी है। इसमें यह सिखाया गया है कि अहंकार, लालच और अधर्म अंत में विनाश की ओर ले जाते हैं और सत्य, धैर्य, बुद्धि और धर्म मनुष्य को महान बनाते हैं। इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी लोग इस महान ग्रंथ को पढ़ते हैं और उससे जीवन की सीख लेते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कोई नई शुरुआत करना चाहता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करता है, क्योंकि वही बुद्धि और सफलता के द्वार खोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिन समय से गुजरता है, तब वह भगवान कृष्ण की गीता को याद करता है, क्योंकि गीता सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अगर मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो अंत में विजय उसी की होती है। और इसी तरह देवताओं, ऋषियों और भगवानों की यह दिव्य कथा आज भी संसार को मार्ग दिखा रही है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि शक्ति से बड़ी चीज़ बुद्धि है और बुद्धि से भी बड़ी चीज़ है धर्म। यही कारण है कि जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, हम सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेते हैं। और जब जीवन में निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तब हम भगवान कृष्ण की गीता को याद करते हैं। यही इस महान कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य को हमेशा सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग अंत में उसे सफलता, शांति और सच्चे सुख तक पहुंचाता है। ट्राइडेंट साइंस स्क्रॉल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, थम्स अप का चिन्ह करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं गौरव कुमार। ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज का सवाल कमेंट में जवाब दें। भगवान गणेश को एकदत्त क्यों कहा जाता है?